तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ऐ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ऐ मेरे। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आप लोगों को लड्डू गोपाल जी की सेवा विधि हम बता रहे हैं कि किस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और हमें किस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं और हम सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो सबसे पहले आप एक स्वच्छ पात्र लीजिए, उस पात्र में आप चंदन से स्वास्तिक बनाइए और याद रहे स्वास्तिक सही होना चाहिए। उसके बाद उसमें तुलसी पत्ता रखिए और प्रभु को चंदन के द्वारा स्नान कराइए, बड़े प्रेम से स्नान कराइए। जब स्नान कराने के लिए प्रभु के विग्रह को आप विराजमान करती हैं, उस पात्र में आप जब उनको बैठाती हैं तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि उनको खेलते हुए, उनके शरीर को दबाते हुए प्रेम पूर्वक उनको स्नान कराना है। और मन में तो क्रोध बिल्कुल ना रखें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा मन में क्रोध रख करके नहीं की जाती है। तो मन में वैसा कोई काम उस समय नहीं कीजिए जो जिससे आपका मन विचलित हो या आप समस्या में हो। तो आप खुशी खुशी मन से प्रभु की सेवा कीजिए और उसके बाद फिर उनको स्नान कराइए, फिर पोशाक धारण करवाइए। ज़रूरी नहीं कि आप हर दिन नए नए वस्त्र ही उनको धारण कराएंगे। आप अच्छी तरह से धुले हुए साफ स्वच्छ कपड़े होने चाहिए, या अगर धुले नहीं हैं तो आप उस पर गंगाजल का थोड़ा सा छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रभु की श्रृंगार कीजिए और श्रृंगार करने के बाद उनसे लाड लगाइए, उनके साथ प्रेम का व्यवहार कीजिए, उनको भोग लगाइए। और भोग भी लगाने के तरीके होते हैं कि हमें प्रभु को कभी भी भोग उनके सामने रख करके नहीं छोड़ना चाहिए। हमें प्रभु को भोग लगाना चाहिए बड़े प्रेम से, अच्छे से, धीरे धीरे। जिस तरीके से आप अपने बच्चों को भोजन कराते हैं, उसी तरीके से हमें प्रभु को भोग लगाना चाहिए। तो इस तरीके से आप याद रखें उनके साथ समय गोपाल जी की पूजा नहीं करते हैं, उनकी सेवा की जाती है, क्योंकि उनके बाल स्वरूप को ला करके हम उनके साथ एक संबंध स्थापित करते हैं। संबंध स्थापित करने के बाद उनकी सेवा करते हैं। उनका ये महत्व नहीं होता है कि आप अगरबत्ती दिखाएं कि नहीं दिखाएं, पूजन उनका किए कि नहीं किए, पुष्प चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं। लेकिन हाँ, हमें जिस तरीके से हम बच्चों की सेवा करते हैं वैसे ही हमें प्रभु का सेवा करना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर याद रहे, दिन भर में प्रभु को कई बार भोग लगाना चाहिए। आपको जितना सक्षम हो आप उतना लगा सकते हैं। 2-3 बार प्रभु को जल देना चाहिए, उनको जल पिलाना चाहिए। उसके बाद उनको आराम करने के लिए भी कहना चाहिए और उनको विश्राम भी कराना चाहिए। रात में उनको आप अवश्य सुलाएं, क्योंकि प्रभु भी दिन भर बैठे बैठे खड़े, जिस भी पोजीशन में आप रखे हैं प्रभु को,